आज उस अरुण के बच्चे को जान से मार डालूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या पागलपन है नरेश? मोहब्बत की आग में जलकर कोई गलत कदम मत उठाओ, वरना खुद भी जल जाओगे, हमें भी जला बैठोगे। नहीं डैडी, मैं राधा के बगैर नहीं रह सकता। आप हट जाओ डैडी। मैं उस लुटेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ोगे बेटे? तुम राजपुरी के बेटे हो, और राजपुरी ने हाथों की ताकत से कम अकल की ताकत से दुश्मनों के दिलों पर राज किया है। क्यों उसके नापाक खून से अपने हाथों को गंदा करते हो? अरे उसने चाल चली है तो तुम चाल का जवाब चाल से दो ना, खून बहाने की क्या जरूरत है? क्यों नरेंद्र? हाँ बेटा, तुम्हारे डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं? देखो, सबसे पहले हमें राधा को उसके कब्जे से निकालना होगा, और फिर राधा की तरफ से कचहरी में तलाक की अपील दर्ज करवानी होगी, और जब राधा को तलाक मिल जाएगा तो समझ लो कि हमने आधी जंग जीत ली। क्यों राज भैया? तुम फौरन राधा को फोन करके हमारा प्लान बता दो। हेलो बेटी, मैं नरेंद्र अंकल बोल रहा हूँ। अंकल, थैंक गॉड, कम से कम आपने फोन तो किया। अंकल, मेरी जिंदगी किस भंवर में फंस गई है। उसने मुझे मेरे घर में कैद करके रखा हुआ है, हम पर पहरा लगा दिया है। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। तुम परेशान मत हो बेटी, हमने इसका सारा इलाज सोच लिया है। तुम सिर्फ एक काम करो, आज रात ठीक 10 बजे किसी भी तरीके से उसकी आंखों में धूल झोंक कर मकान से बाहर निकल आओ। नरेश अपनी कार में मकान से थोड़ी दूर राइट की तरफ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तुम बस उसके साथ चली आओ, बाकी हम सब संभाल लेंगे। ओके? थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय। कस के बेटी, कस के। अच्छा, संभल के बेटी। अच्छा नानी, मैं चलती हूँ। आउट। जल्दी से गाड़ी में बैठो। अंकल। बेटी, ओह, आओ बेटी आओ। अंकल, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं उस कैद खाने से बाहर निकल आई हूँ। अंकल, उस आदमी की बदमाशी का कुछ तो तोड़ ढूंढो, वरना मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो बेटी, यहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो। यहाँ वो तो क्या, उसके फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। और ये देखो बेटी, ये खत हमने कमिश्नर के नाम लिखा है। उसमें दरखास्त की कि तुम्हारी जान को सख्त खतरा है और तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। और ये तुम्हारी तरफ से तलाक की अपील हमने तैयार कर ली है। तलाक? हाँ बेटी, इसीलिए हम एडवोकेट से मिलने भी जा रहे हैं। इस पर दस्तखत। उफ, अंकल, जब मेरी उससे शादी नहीं हुई तो तलाक किस बात का लूं? बेटी, हम जानते हैं कि तुम्हारी कोई शादी वादी नहीं हुई, लेकिन उस बदमाश ने कानूनी तौर पर यह साबित कर दिया है कि तुम उसकी पत्नी हो। इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कानूनी तौर पर तुम्हारा उससे तलाक हो। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। चलो दस्तखत कर दो। चलो चलो। ठीक है, लाइए। इस पे भी। हाँ। अब यूं समझ लो बेटी कि तुम बिल्कुल आजाद हो। हम अभी इसी वक्त कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और फिर एडवोकेट साहब के पास जाएंगे। अब तुम जाओ, जाकर ऊपर आराम करो। अच्छा। तुम्हारी देखभाल के लिए नरेश यहीं रहेगा। ओके। आओ राज। बाय। बाय। बाय अंकल। तुम यहाँ भी आ गए? क्यों नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा साया। शरीर जहां जाएगा साया वहां आएगा। बीवी गलत रास्ते पर जाएगी तो पति अपना फर्ज निभाते हुए उसे सही रास्ते पर। आई बात समझ में? वैसे जगह बुरी नहीं है, काफी रोमांटिक है। आओ थोड़ा रोमांस कर ले। छोड़ो मुझे। नरेश, नरेश, नरेश। क्या हुआ राधा? नरेश, देखो वो यहाँ भी आ गया। हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को भगा के लाने की? बोल। शराबी।
आप, क्या बात है? बताती हूँ, बताती हूँ। बोलो, क्या बात है? एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। अपने आप को जबरदस्ती मेरा पति कहता है, लेकिन मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। मेरी उससे कोई शादी नहीं हुई है। मुझे उसे बचा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे उठो, घबराओ नहीं, यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। यही है वो बदमाश। फिक्र मत करो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लक्ष्मी, ये क्या हो रहा है? क्या बात है? ये लड़की कौन है? मैं बताती हूँ। ये जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है और कहता है कि मेरा पति है। हाँ, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, इसका मेरा कोई संबंध नहीं। इसे मैं जानती तक नहीं। क्या? अरुण, ये क्या है? भैया, आपके दूसरे सवालों का जवाब मैं बाद में दूं। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। जहां तक शादी का सवाल है, ये सचमुच मेरी पत्नी है। तुमने शादी कर ली? जी हाँ भाई, मैंने इनसे रजिस्टर्ड मैरिज की है। प्रिंसिपल फर्नांडिस इस शादी के गवाह हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप उनसे खुद पूछ लीजिए। ये उल्लू का पट्टा फर्नांडिस कौन होता है तुम्हारी शादी करवाने वाला? जब तक कि मैं तुम्हारा भाई अभी तक जिंदा हूं, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई? चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? सुनिए, मैं आपको तुम चुप रहो जी। पहले मैं उस फर्नांडिस के बच्चे की खबर लूंगा, उसके बाद इससे निपटूंगा। हेलो, पीटर फर्नांडिस स्पीकिंग। और मैं सूरज प्रकाश बोल रहा हूँ। ओ सूरज, बोल क्या बात है? क्या ये सच है कि तुमने मेरे भाई की शादी करवाई है? मैंने करवा दी। अरे भाई, मैं तो सिर्फ विटनेस था। वैसे अरुण और राधा की शादी हो चुकी है। तुम कहते हो कि उनकी शादी हो चुकी है, अरुण भी यही कहता है कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन लड़की इनकार कर रही है। वो कहती है कि उसकी शादी नहीं हुई है। क्यों? ओह, अरे इतनी जोर से मत चिल्ला, मेरे कान का पर्दा फट जाएगा। सुन जरा ठंडे दिल से सुन अच्छी तरह से। राधा के फादर की सडनली डेथ हो गई। शौक से वो अपने दिमाग का बैलेंस खो बैठी। अब अगर वो कहे कि उसकी शादी नहीं हुई है या अरुण को नहीं पहचाने, तो अरुण को गलत मत समझना। एक तो मेरे भाई से गलत काम करवाया, ऊपर से ये कह रहे हो कि मैं अपने भाई को गलत ना समझूं। मैं ये पूछता हूं कि ये शादी इतनी जल्दी हुई कैसे? लिसन, व्हेन टू यंग हार्ट्स मीट, जब दो जवान लड़का लड़की मिलते हैं तो उनमें प्यार हो जाता है। दे फॉल इन लव। इसमें समझने की क्या बात है? इसमें वजह कौन पूछता है? समझ में आएगा नहीं? ओह शट अप। ओह, टेलीफोन पर चीख रहा है। कान खोलकर सुन ले अरुण, मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मानता। चाहे तुम कहो, चाहे फर्नांडिस कहे और चाहे कानून कहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये सब इन लोगों की मिली भगत है। प्लीज बिलीव मी, मेरी कोई शादी नहीं हुई। आप मेरा यकीन कीजिए प्लीज। तुम कहती हो तुम्हारी शादी नहीं हुई है, ये कहता है शादी हो चुकी है, फर्नांडिस कहता है शादी हो चुकी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या तो तुम पागल हो, क्या ये पागल है, क्या मैं पागल हो जाऊं? आप एक मिनट मेरे साथ आइए, मैं बताती हूँ। आइए तो सही, भगवान के लिए कभी मेरी बात मान लीजिए। आइए। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हारे झूठ में एक इज्जतदार लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल हाँ में हाँ क्यों मिला रहा है? इसके पीछे राज क्या है? मैं इसका जवाब आज सुनकर रहूंगी। बोलो। आओ मेरे साथ। उस रात तुम्हारे पिताजी की तिजोरी से मैंने कोई हीरे जवाहरात नहीं निकाले थे, ये डायरी निकाली थी। खोलो और पढ़ो इसे। पढ़ो पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? राधा, राधा बेटी, राधा, राधा। अरे यहाँ राधा कहाँ है बेटा? क्यों, कहाँ गई? वो बदमाश अरुण जबरदस्ती उसे अपने साथ पार्क में ले गया है। पार्क में ले गया? हाँ। सुना इंस्पेक्टर, सुना आपने? सुना। वो लुच्चा न जाने उसके साथ क्या सलूक कर रहा होगा। चलिए उसे अरेस्ट कीजिए। हाँ बेटा, जल्दी जाकर राधा को बचाओ। वो देखो, वो राधा। अंकल, आप? हाँ बेटी,
अब तुम्हें इस बहरूपी और बदमाश से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर, यही है वो लफंगा, गिरफ्तार कर लीजिए। आप किसे गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं? ये मेरे पति हैं। पति? हाँ अंकल, हम दोनों ने सिविल मैरिज की है। एक्सीडेंट में मैं अपनी याददाश्त खो बैठी, इसीलिए मैं अपनी शादी के बारे में किसी को पता नहीं सकी और ये सब गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब अचानक तुम्हारी याददाश्त वापस आई कैसे? वो क्या हुआ भैया? भैया? हाँ नरेश भैया, कल मैं भाग रही थी, भागते भागते गिर पड़ी और गिरते ही मेरी याददाश्त वापस आ गई और मुझे सब कुछ याद आ गया। फिर आपने प्रोटेक्शन के लिए अपील क्यों की? अपील? जी दिखाइए। ये उस राधा की अपील थी जो मदहोश थी और अब इसे उस राधा ने फाड़ा है जो होश में है। आई एम रियली वेरी सॉरी इंस्पेक्टर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, मैं चलता हूँ। अंकल, मेरी वजह से जो आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, प्लीज। ससुर जी, अब तो आपको इत्मीनान हो गया होगा कि मैं राधा का पति हूँ। कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। और साले साहब, अगर गुस्से में एक आध कस के पड़ गया हो या जिस्म का कोई हिस्सा टूट गया हो या हिल गया हो तो माफ कर दीजिएगा। चले राधा? हाँ, अच्छा नरेश भैया, मैं चलती हूँ, बाय। ये क्या हो गया इसे? ये कौन सी गुट्टी पिला दी इसको कि जाने कहाँ पलट हो गई? अरे क्या करता है? छोड़े तमीज। सुबह शाम कायरों की तरह अपने आप को शराब में डुबे रहता है। अरे मर्द होकर एक लड़की के लिए अपने आप को शराब की बोतल में कैद किए हुए है। हाँ, एक लड़की के लिए। वो लड़की मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी मुझसे छीन कर एक दुश्मन ले गया और मैं तमाशा देखता रहा। आप लोग इस शहर के, इस देश के इतने नामचीन लोग, और आप सब देखते रह गए। मैं शराब में डूब रहा हूँ और आप लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। अरे अपने आप को संभालो बेटे, ये क्या कर रहे हो? हैं? अगर तुम ऐसे हरकतें करोगे तो जरा सोचो तुम्हारे डैडी पर क्या बीते। ये करोड़ों रुपए की जायदाद, इतनी बड़ी अंपायर इसने किसके लिए बनाई है? तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना दौलत ना एम्पायर, मुझे सिर्फ राधा चाहिए, वरना मैं उसके घर में घुसकर उसको और अरुण को जल्द मार डालूंगा। अरे मुझे सिर्फ राधा चाहिए, राधा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ